ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन, अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 17 अगस्त 2025। तो आज मीठे बाबा ने जो मुरली चलाई है, जिसकी रिवाइज कोर्स हुई थी 16/11/6 16/11/6 को ये मुरली चली थी और अभी उसकी रिवाइज कोर्स चल रही है। तो आज बाबा ने जो हमें टाइटल दिया है वो है अपने स्वमान की शान में रहो और समय के महत्व को जान, एवर रेडी बनो। अपने स्वमान की शान में रहो और समय के महत्व को जानो और बनना क्या है हमें, एवर रेडी। तो आज बाप दादा चारों ओर के अपने परमात्म प्यार के पात्र स्वमान की सीट पर सेट बच्चों को देख रहे हैं। सीट पर सेट तो सब बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चे एकाग्र स्थिति में सेट है और कई बच्चे संकल्प में थोड़ा थोड़ा अपसेट है। सुना, कई बच्चे तो सीट पर सेट है, लेकिन कई बच्चे संकल्पों में थोड़ा थोड़ा अपसेट है। पता है संकल्प में क्यों अपसेट हो जाते हैं? क्योंकि कहते हैं ना, जो हम लगातार सोचते हैं ब्रह्मांड उसे सच मान लेता है। इसीलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, ठीक है? क्योंकि एक ही चीज को बार बार हम कह रहे हैं वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, हाँ, तो वो ऐसा ही बन जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड वही खींच रहा है जिस अवस्था में आप होते हो। इसीलिए बाबा ने बोला ना, संकल्पों में हम थोड़ा थोड़ा अपसेट हो जाते हैं। बाप दादा वर्तमान समय के प्रमाण हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में समानधारी स्वरूप में देखना चाहते हैं। हुँ? सभी बच्चे भी एकाग्रता की स्थिति में स्थित होना चाहते हैं। अपने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वमान जानते भी हैं, सोचते भी हो, लेकिन एकाग्रता को हलचल में ले आते हैं। जानते सब कुछ है क्योंकि बाबा ने सारा राज बता दिया है, लेकिन फिर भी एकाग्रता की स्थिति में हलचल आ जाती है। सदा एक रस स्थिति नहीं होती है। अनुभव होता है कि यह स्थिति चाहते भी है, लेकिन कब कब क्यों होती है, क्यों किस कारण से ऐसा हो रहा है, इस अटेंशन में कमी है, क्योंकि उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं ना। सब कुछ जानते बूझते भी व्यर्थ की बातों में हलचल में पड़े हुए हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम तो मेरे डायरेक्ट बच्चे हो, नंबर 1 संतान हो। बाप दादा ने आप कोटों में से कोई बच्चे को कहां कहां से चुनकर लाया है, अपना बनाया है। 5 ही खंडों से डायरेक्ट पिता ने अपने बच्चों को अपना बना लिया। कितना बड़ा सम्मान है। सृष्टि रचता की पहली रचना आप हो। हम इस मनुष्य सृष्टि की पहली रचना है। ये कितना बड़ा हमारा सम्मान है। 100 को मान देना। जानते हो ना स्वमान को? बाप दादा ने अपने साथ साथ आप बच्चों को सारे विश्व की आत्माओं का पूर्वज बनाया है। आप विश्व के पूर्वज हो, पूज्य हो। बाप दादा ने हर बच्चे को विश्व के आधार मूर्त और उधार मूर्त बनाया है। नशा है कि थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि पता है क्यों कम होता है? क्योंकि जिंदगी को आसान नहीं, बट खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी कोई आसान नहीं है, खुद को मजबूत बनाइए। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को ही सही बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं करते तो फिर जिंदगी मुश्किल हो जाती है, इससे थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। सोचो, सबसे अमूल्य जो सारे कल्प में, ऐसा अमूल्य तख्त किसको नहीं प्राप्त होगा? कौन सा अमूल्य तख्त? परमात्म दिल तख्त। ये मिल गया, फिर भी बच्चे एकाग्र नहीं हो पा रहे। स्मृति आई ना, मैं कौन, मेरा स्वमान क्या, नशा चढ़ रहा है ना। कितना भी सारे कल्प में सतयुगी अमूल तख्त है, लेकिन परमात्म दिल तख्त आप बच्चों को ही प्राप्त है। अब तो खुश हो जाइए, संतुष्ट होइए। हाँ, और कहते हैं ना, दीपक को घी तब चाहिए जब वो जल रहा हो, बुझने के बाद घी डालना व्यर्थ है। उसी प्रकार इंसान की कद्र से पहले अपने मन की कद्र कर ले, अपने संकल्पों की कद्र करेंगे तो हर इंसान की हम कद्र करेंगे और समझेंगे कि वो हमें क्या समझाना चाह रहा है, कौन से गुह्य रहस्य हमें अवगत करा रहा है जिसपे कि हम पीछे रह रहे हैं। तो ये समझने के लिए बुद्धि तो चाहिए। पारस बुद्धि ही है समझ पाएंगे, पत्थर बुद्धि तो समझ ना सके। और उसी में परेशान हो जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। जब आप दादा देखते हैं कि देह देह अभिमान व देह भान आता है तो कितना परेशान होते हो। सभी अनुभवी हो ना इसके। हाँ, कैसे कैसे परेशानी आती है। बाप दादा देखते हैं सभी बच्चे मेजॉरिटी नॉलेजफुल तो अच्छे बने हैं, लेकिन पावर में फुल भी है, लेकिन पावर फुल नहीं है, परसेंटेज है। सुना, पावर तो पता है, फुल नॉलेज है पावर की, लेकिन पावरफुल नहीं है, धारण करने में पीछे हो गए। बाप दादा ने हर एक बच्चे को अपने सर्व खजाने के बालक सो मालिक बनाया है। सभी को सर्व खजाने दिए हैं, कम ज्यादा नहीं दिए हैं, क्योंकि अनगिनत खजाना है, बेहद खजाना है। लेकिन हर बच्चे को बेहद का बालक सो मालिक बना दिया ना। आप बेहद के बाबा के, बेहद के खजाने के मालिक हो, तो सभी अपने आप को चेक करो, क्या आपके पास भी बेहद है, बेहद का खजाना है? और पता है बेहद का खजाना क्या होता है? हाँ,
शांति, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता ये बेहद की हो बातें आएँगी। जैसे कि परिस्थिति आई, लेकिन पांडव लोग कभी हारे? हाँ? कितने मतलब इतना ज़्यादा उन पर आया मतलब संकट, जो कि आज तक भी किसी घर में इस तरह का नहीं हुआ, जो द्रौपदी के साथ हुआ, पाँचों भाइयों के साथ हुआ। हाँ? तो उन्होंने हिम्मत हारी, जंगल जाके तपस्या किए, शक्तियाँ शिव को प्रसन्न किए, हनुमान जी को प्रसन्न किए भीम ने और किस तरह से फिर लौट कर आए। आइए, आगे की कथा सुनते हैं। हमने वहाँ तक सुना था ना कि इन लोगों को वो मिल गया, चक्रवर्ती सम्राट बन गए और राजसूय यज्ञ के लिए उन्होंने आयोजन किया था। सारे राजे लोग, बड़े-बड़े राजा लोग आए थे, जिसमें दुर्योधन, शिशुपाल सारे ही आए हुए थे, शकुनी भी, सभी बैठे हुए थे। तो राजसूय यज्ञ का उनका वो देख करके, चमक देख करके, रौनक देखकर, उसके ऐश्वर्य से दुर्योधन जल रहा था। हाँ, और कुछ अपशब्द उसने कहे तो भीम को क्रोध आ गया। तो दुर्योधन ने भरी सभा में अस्त्र निकाल लिए, भरी सभा में। और उसको देखा देखी उसके भाई लोग दुशासन वगैरह सब ने अस्त्र निकाल दिया। तब पांडव लोग पीछे क्यों रहते? ये लोग भी अस्त्र निकाल लिए। तब भीष्म ने दुर्योधन पर क्रोध किया कि तुमने भरी सभा में, राजसभा में अस्त्र निकाले हो। तुमने राजसभा का अपमान किया है तो तुम्हें दंड मिलेगा। और फिर युधिष्ठिर से बोले भीष्म पितामह कि दुर्योधन को कोई दंड दो, क्योंकि यदि तुम दंड नहीं दोगे तो आगे आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही कर्तव्य करेगी। राजसभा में अस्त्र निकालेगी, उसे कोई दंड नहीं मिलेगा और वो दंड अगर दिया जाएगा तो विरोध करेगी। तो युधिष्ठिर सोचने लगे कि मैं अपने भ्राता अनुज को किस तरह से मैं दंड दूं। उनके थ्योरी पर मेरे प्रश्न मतलब आ गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं, बोले बोला कि मैं इसे क्षमा करता हूँ, तो फिर भी बोले कि नहीं ये नहीं करना, तुम्हें कुछ ना कुछ दंड देना है। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी द्रौपदी जो वहां बैठी हुई सम्राज्ञी थी ना, सम्राट की पत्नी, तो उसने बहुत ही विनम्रता से कहा कि योद्धा को अगर उसके पास अस्त्र न हो तो ये भी उसके लिए एक दंड जैसा ही होता है। इसलिए इन सभी, क्योंकि कर्ण वगैरह सबने अस्त्र निकाल लिया था, तो इन सभी के अस्त्र को हम यहाँ रखते हैं और उसको सम्मान के साथ हस्तिनापुर अस्त्र को पहुंचा देते हैं और ये लोग बस यहाँ राजसभा में रहे, यहाँ की शोभा का मतलब ये करे, आनंद उठाए और बस अस्त्र के बिना रहे और अस्त्र को पहुंचा दिया जाएगा। तो ये भी योद्धा के लिए एक दंड समान ही है। तो युधिष्ठिर लोगों को सबको अच्छा लगा कि हाँ ये तो बिल्कुल युक्ति युक्त है। लेकिन दुर्योधन, कर्ण ये सब इतना गुस्सा हुए, कहे कि योद्धा के हाथ से अस्त्र छीन लेना ये बहुत बड़ा हमारा अपमान है। मतलब बहुत ही क्रोधित हो गया और उसी क्रोध में एकदम मुड़ करके एकदम चलने लगा, एकदम तेजी तेजी। तो वो जो इंद्रप्रस्थ जो बना था, इनका बनाया हुआ विश्वकर्मा जी का, तो अद्भुत था, क्योंकि वहां पे सतह जब दिख रही, जमीन दिख रहा है ना, तो पता नहीं चलेगा वो होता है पानी। तो दुर्योधन ने नहीं देखा और समझा नहीं, तो दिख रहा है, जमीन दिख रहा है कि हम सतह पे चल रहे हैं, लेकिन जब गुस्से गुस्से धप धप करके चल रहा था ना, तो पानी था और उसमें गिर करके एकदम मतलब तार तार हो गया, एकदम भीग गया, एकदम मुकुट उकुट गिर गया। तो गुस्सा में था तो उन्हें उठ ही रहा था, अचानक उसके उसको आवाज सुनाई देती है। हम सबको पता था कि द्रौपदी ने कहा था, लेकिन द्रौपदी ने नहीं कहा था। द्रौपदी के पीछे एक दासी खड़ी थी, जिसने कहा हंसते हुए, अंधे का पुत्र तो अंधा ही निकला। और उसके आगे द्रौपदी खड़ी थी। दुर्योधन जब पीछे मुड़ के देखा तो द्रौपदी हंस नहीं रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर ना निश्चल सी मुस्कान थी, एकदम हल्की धीमी सी। वो मुस्कान जो दुर्योधन ने देखा तो उसके अंदर एकदम जल रहा था। वो इतना क्रोधित हुआ, इतना क्रोधित हुआ कि द्रौपदी के लिए पता नहीं क्या क्या अनसन सोच लिया। और उसके बाद जब अपने घर गया हस्तिनापुर, तो वहां पर वो इतना क्रोधित था, सारी चीजों को उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा था और चारों तरफ पर्दे पे, पूरे दरवाजे पर उसने आग लगा दिया, अग्नि लगाई और कह दिया, कोई आया, सेवक आया तो उसको कह कह दो जाके सबसे कि मैं यहाँ पे अग्नि स्नान कर रहा हूँ, मैं अब जिंदा रहने के लिए नहीं उपयुक्त हूँ, मेरा बहुत बदनामी हुआ है, मेरे अस्त्र छीन ले गए, मुझ पर हंसा जा रहा है, मैं चारों तरफ से मैं अपमानित हो गया हूँ, मैं ये जीवन नहीं जी सकता। और उसके चारों तरफ से अग्नि लगा करके वो एकदम अपने को जलाने के लिए राख था। तभी कर्ण पहुंचता है, सभी लोग हाथ, शकुनी किसी से नहीं मान रहा था, तो कर्ण आया और उसने बोला कि आत्मदाह करना ये कोई सही निर्णय नहीं है। अगर लेना ही है तो जिसने ऐसा बोला है उसके साथ मतलब बदला लिया जाए, प्रतिशोध लिया जाए।
ये उपयुक्त है, ऐसे छोड़ना नहीं है, मतलब ऐसा करके समझाया। तो दुर्योधन बोला कि सही कह रहे हो मित्र, उसने हमें भरी सभा में निशस्त्र किया, तो हम उसे, उस द्रौपदी को हम भरी सभा में उसको निर्वस्त्र करेंगे। तो ये बात कितनी बड़ी बात, भरी सभा में कुल वधु को इस तरह से आग उबला होकर जो उसने जो संकल्प लिया, और यही कारण है कि उसने फिर छल से किस तरह से उनको द्युत क्रीड़ा के लिए बुलाया, ये आगे के प्रसंग में सुनेंगे। तो कहने की बात यहाँ पे ये है कि किस तरह से लोग छल के द्वारा मतलब आपके बुद्धि का हरण करते हैं, तो ये काम माया का है। माया आएगी, आप बच्चे जब ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हो ना, तो माया भी अपने छल से तरह तरह के प्रश्न, तरह तरह के प्रश्न से आपको उलझा के रखती है, और आप फिर उसी हलचल में जलने लगते हो, और उस जलन से वो आपकी शक्ति क्षीण होती है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगी, यदि हम शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो शास्त्रों का भी विधान है कि अर्जुन ने भी तपस्या की थी, तो उसे कहा गया था कि महादेव को तुमको प्रसन्न करना है, शिव को तो बहुत कठिन परीक्षा होगी, क्योंकि महादेव ऐसे ही नहीं खुश होते हैं, बहुत भीषण परीक्षा देनी पड़ती है, तभी महादेव शिव प्रसन्न होते हैं। तो ये बात है। तो यहाँ पे भगवान शिव हमसे क्या चाहते हैं? हाँ, कोई तपस्या नहीं, कोई जंगल नहीं जाना, घर बार में रहते बस अपने मन को साध लेना। हमेशा समझिए कि मैं आत्मा राजा हूं, हमारा शरीर एक रथ है, और मन बुद्धि संस्कार जो है वो तीन घोड़े हैं। तीन घोड़े, और तीनों घोड़े का जो लगाम है वो आत्मा राजा पकड़ी हुई है। हमेशा यह समझेंगे ना, तभी आप जीतेंगे इस जीवन के युद्ध में, वरना आपकी हमेशा हार होगी। स्वयं से ही जो हारा वो कभी नहीं जीतेगा। तो ये रहस्य है, सुना। तो इसीलिए बाबा पूछे ना, बेहद का खजाना है आपके पास, क्योंकि खजाने लूटने के लिए तो माया हर घड़ी तत्पर रहती है, तो उसको कैसे बचाना है, तो उसके लिए बाबा हमें ये ज्ञान श्रीमत देते हैं। तो तुम बेहद के मालिक हो। हम्म। बेहद के मालिक के बोल क्या होते पता है? उनके बोल होते हैं, उनके हर एक के दिल से ये अनहद शब्द निकले कि पाना था सो पा लिया। पा रहे हैं, ये बेहद के बाबा के बच्चे नहीं हो सकते। क्या कहना है? हमने पा लिया। पा लिया, जब बाप दादा को पा लिया, मेरा बाबा कह दिया, मान लिया, जान भी लिया, हाँ, तो अनहद सब पा लिया ना, भगवान को पा लिया ना। क्योंकि बाप दादा जानते हैं बच्चे स्वमान में कभी कभी होने के कारण समय के महत्व की स्मृति नहीं रखते। स्वमान में तो रहते हैं, लेकिन एकाग्रता नहीं होती, तो समय के महत्व को भूल जाते हैं। तो एक है स्वयं का स्वमान, और दूसरा है समय का महत्व। ये दो चीज बाबा धारण करा रहे हैं। आप साधारण नहीं हो, पूर्वज हो। आप एक एक के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है। सोचो, अगर आप हलचल में आएंगे तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होगा, क्योंकि आधार आप हो। कोई भी चीज हम किसी चीज पर रखे हैं, आधार रखते हैं नीचे टेबल, और ऊपर कुछ भी सामान रखते हैं, आधार टेबल जहां हिला, तो बड़ा सा टीवी है, कुछ भी हो, वो धड़ाम से गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो वही बात है, आप बच्चे जो आधार मूर्त उद्धार मूर्त हो, आप अगर गिरोगे संकल्पों से, तो फिर विश्व की आत्माओं का क्या होगा, क्या हाल होगा? ऐसे नहीं समझोगे जो महारथी कहलाए जाते हैं उनके पीछे ही विश्व का आधार है। अगर नए नए भी हैं, अच्छी रीति समझ गए, भगवान को पहचान लिया, जान लिया, मान लिया, दिल से कह दिया मेरा बाबा, तो वो भी आधार मूर्त होता है। आप पीछे हो जाओगे, पुराने बच्चे, नए बच्चे आगे हो जाएंगे। तो जो नए नए आए हैं वो मानते हैं ना, जानते हैं कि मेरा बाबा, जो मानते हैं मेरा बाबा, वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। तो हम सब ने लंबा हाथ उठाया, नए नए हाथ उठा रहे हैं। हाँ, बाबा कितना हौसला अफजाई करते हैं ना, बच्चों को उमंग बढ़ाते हैं। तो पक्के हो ना, जिसने दिल से माना मेरा बाबा, और बाबा ने भी माना मेरा बच्चा, वो सभी जिम्मेवार है। क्यों? जब से आप कहते हो ना मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ, तो शिव कुमार शिव कुमारी दोनों ही हो गए, शिव के बच्चे बन गए, फिर तो बंधन में आ गए ना भगवान के साथ। तो जिम्मेवारी का ताज पड़ गया ना सभी पर। हाँ, पांडवों बताओ, जिम्मेवारी का ताज पड़ा है? हाँ, भारी तो नहीं लग रहा है, हल्का है ना, है ही लाइट का। तो लाइट कितनी हल्की होती है। तो समय का भी महत्व अटेंशन में रखो, समय पूछ कर नहीं आता है। कई बच्चे अभी भी कहते हैं, सोचते हैं, थोड़ा सा अंदाज मालूम होना तो चाहिए, हिंट तो दो बाबा। चलो 20 साल है, 10 साल है, थोड़ा मालूम है, लेकिन बाप दादा कहते हैं समय का फाइनल विनाश का छोड़ो, आपको अपने शरीर के विनाश का पता है? शरीर का पता है कब छूटेगा? कोई को पता है कि मैं फलना तारीख में शरीर छोड़ूंगा? है पता? और आजकल तो ब्राह्मणों के जाने का भोग भी लगाते हो।
कोई भरोसा नहीं, इसलिए समय का महत्व जानो, भोग भी लगता है, हाँ, जीते जी मर जीवा भोग लगता है ना। तो चाहे विश्व पर राज प्राप्त करो, चाहे विश्व का राज प्राप्त करो, चाहे पूज्य बनो, सारे कल्प के बीज डालने का समय यह है और डबल फल प्राप्त करने का भी यही समय है। तो इस समय को सेकंड सेकंड बचाना है, जमा करना है, गंवाना नहीं है। भक्ति का फल भी अभी मिलता है, प्रत्यक्ष फल भी अभी मिलता है। अभी-अभी किया, अभी-अभी प्रत्यक्ष फल मिला और भविष्य भी बनता है। सारे कल्प में देखो ऐसा कोई युग है? क्योंकि इस समय ही बाबा के हर बच्चे की हथेली पर बड़ी से बड़ी सौगात दी है। अपनी सौगात याद है? स्वर्ग का राजभाग बाबा हर बच्चे के हथेली पर दिए। हाँ? तो याद है तो अलबेला नहीं बनना। इतने वर्ष तो पहले ही बीत चुके हैं। आलस और अलबेलापन, इससे बचो। अभी आज पहला टर्न है ना, तो बाप दादा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। इस सीजन में न सोमांस उतरना है, न समय के महत्व को भूलना है। अलर्ट, होशियार, खबरदार, प्यारे है ना, जिससे प्यार होता है ना, उसकी जरा भी कमजोरी कमी देखी नहीं जाती है। सुना है ना कि बाप दादा का लास्ट बच्चा भी है, बाबा को उससे भी प्यार, माला का अंतिम मोती भी तो जपे जाते हैं ना, साथ ही साथ है। हाँ, तो सुना अभी क्या करना है, इस सीजन में क्या क्या करना है, वो होमवर्क दे दिया। स्वयं को रियलाइज करो, स्वयं को ही करो, दूसरे को नहीं। और रियल गोल बनना है, क्योंकि बाप दादा समझते हैं जिसने मेरा बाबा कहा वह साथ में चले, बराती होकर नहीं चले। देखिए भगवान कितने प्यारे हैं, वो चाहते हैं कि सभी मेरे साथ चले, बराती होकर पीछे पीछे नहीं आए, पैदल पैदल मेरे साथ चले, मेरे रथ पे चले, मेरी गाड़ी में चले, हाँ, मेरी गोद में चले। तो साथ रहे, साथ चले, साथ आना है ना, यह है प्यार का सबूत, जैसे ब्रह्मा बाबा ने दिया। पसंद है साथ रहना, साथ चलना, साथ आना, तो पसंद है ना, आता है ना। तो जो चीज पसंद होती है उसको क्या छोड़ी जाती है? तो बाबा की हर बच्चे के साथ प्रीत की रीत यही है कि साथ चले, पीछे पीछे नहीं। अगर कुछ रह जाएगा तो धर्मराज की सजा के लिए रुकना पड़ेगा, या पीछे पीछे आना है। देखो हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं, हाथ देख करके बाप दादा खुश भी होते हैं, लेकिन श्रीमत का हाथ उठाना, मन का हाथ उठाना, शिव बाबा का तो हाथ है ही नहीं। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं मेरा एक एक बच्चा आगे रहे, पीछे नहीं रहे, साथ साथ चले, एवर रेडी बने। अब बाप दादा चारों ओर के बच्चों का रजिस्टर देखते हैं। बच्चों ने वायदा किया था, निभाया, अर्थात फायदा उठाया। सिर्फ वायदा नहीं करना, फायदा उठाना। अच्छा, अभी अभी संकल्प, दृढ़ संकल्प करेंगे, दृढ़ संकल्प की स्थिति में स्थित होकर बैठो। करना ही है, चलना ही है, साथ चलना ही है। अब ये दृढ़ संकल्प अपने से करो और इस स्थिति में बैठ जाओ, गे गे नहीं करना। सब तरफ के डबल सेवाधारी बच्चों को चारों ओर के सदा एकाग्र सोमान की सीट पर सेट रहने वाले बाप दादा के मस्तक मणिया, चारों ओर के समय के महत्व को जान तीव्र पुरुषार्थ का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को, चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ने वाले और उड़ाने वाले डबल लाइट फरिश्ते बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने दादियों से बात की कि बाबा के दिल में समाई हुई है, देखो कितना अच्छा मुस्कुरा रही है। बाकी आयु बड़ी है, लेकिन कर्म देखो किस तरह से करती है, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया, बाह्य मुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले पिता पसंद सच्चे सौदागर भव। बाह्य मुख से, वाक पटुता से जीत नहीं पाएंगे, या वाणी में विवाद में बहुत आगे रह रहे हो, जिससे सिद्ध करने में वो चतुराई नहीं चलेगी। बाप पसंद सच्चे सौदागर बनना पड़ेगा। कैसे? तो बाप दादा को दुनिया की बाह्य मुखी चतुराई पसंद नहीं आती है। कहा जाता है भोलों का भगवान, भोले बच्चे का भगवान है। चतुर सुजान को भोले बच्चे ही पसंद है। परमार डायरेक्टरी में भोले बच्चे की विशेष वीआईपी सीट है, रिजर्व है, जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती। वहीं बाबा से सौदा करके परमात्म नैनों के सितारे बन गए। सुना, जिनके ऊपर दुनिया वालों की आंख नहीं जाती, कोई उसके गुण नहीं देखता, कोई समझता ही नहीं है, कोई उसको वैल्यू नहीं देता, अपने आगे किसी उसको मान ही नहीं देता। हाँ, ऐसे बच्चे परमात्मा नैनों के सितारे बनते हैं। भोले बच्चे ही दिल से कहते हैं मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, दूर वतन का रहने वाले, मीठे बच्चे कहने वाले, दे पतवार हाथों में बाबा, दे पतवार हाथों में बाप, मंजिल तक ले जाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। कोई कहता है तेरा बाबा,
सारे ही कहते हैं मेरा बाबा। तो मेरा बाबा कहा, इसी 1 सेकंड के एक बोल से अनगिनत खजानों का सौदा करने वाले सच्चे सौदागर बन गए। और सौदा किसके साथ किया? स्वयं भगवान के साथ। हम्म। स्लोगन है, सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठे बोल बोलो। अगर कोई सामने से कड़वा बातें आ रही है तो वहां से फिर हट जाओ, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, क्योंकि मौन में बहुत शक्ति है। तो सर्व का स्नेह प्राप्त करना है, व्यर्थ आ रही है तो वहां पर मौन हो जाओ, नहीं तो सबसे मीठा बोलो। अब व्यक्ति इशारे परमात्मा प्यार के अनुभवी बनने की, जो सदा बाबा की याद में लवलीन अर्थात समाये हुए हैं, ऐसी आत्माओं के नैनों में मुख के हर बोल में बाबा समाया हुआ होने के कारण शक्ति स्वरूप के बजाय सर्वशक्तिवान नजर आएगा। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में सदैव श्री कृष्ण दिखाई देते थे ना, ऐसे आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिवान सदा दिखाई दे। आज सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के स्वमान में स्थित रहे, कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करें। तो ये योग सीख ले, कल्प वृक्ष पर कैसे हम योग सकाश देंगे। कई बच्चियां मंथन में कमेंट भी करती है कि दीदी आज के योग से हमें बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया दीदी। तो भगवान को सोचिए कितना अच्छा, जब मुझे अच्छा लगा तो बाबा को कितना अच्छा लगेगा। तो आराम से बैठे, कमर सीधी, चारों तरफ से मन बुद्धि हटाकर अपने भ्रिकुटी पर फोकस करें। देखें कि मैं आत्मा सूक्ष्म ज्योति स्वरूप व्हाइट लाइट की तारा मिसल चमक रही हूँ। मेरे अंग अंग से प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है, क्योंकि मेरी आत्मा मेरे पूरे शरीर में प्रकाश भर चुकी है। सारे एरिया में, कण कण में, रोम रोम में प्रकाश भर गया है। मेरी आत्मा की शक्तियों का, गुणों का खजाना भर दिया आत्मा मेरी। और मैं आत्मा अपने इस लाइट के आकारी शरीर से बाहर निकलती हूँ और खड़े होकर 1 फीट की दूरी से अपने इस शरीर को देखें, जो कि आत्मा के बगैर बिल्कुल शांत, एकदम नश्वर जैसा बैठी हुई है। जिस अवस्था में बैठाए रखे थे वैसे ही बैठी है। और आत्मा अपने लाइट के शरीर से अपने शरीर को सकाश दे रही है। बाबा की लाइट को फील कर रही है। परम धाम से बाबा की दिव्य सफेद लाइट मुझ आत्मा पे पड़ रही है, क्योंकि आत्मा रिसीव करता है ना, शरीर नहीं। और उसके बाद आत्मा अपने शरीर को दान करे, क्योंकि हमारा शरीर है तभी तो हम बाबा से जुड़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, योग कर पा रहे हैं। तो शरीर का कितना मान देना है। बाबा की किरण स्वयं में भरते हुए अपने शरीर को दान करें। पूरे शरीर में वो प्रकाश फैल रहा है, जिससे मेरे शरीर के कण कण का, रोग का एक एक कण भस्म हो गया, खत्म हो रहा है। और मेरे शरीर एकदम प्योर गोल्ड बन गई। अब मैं आत्मा अपने फरिश्ता स्वरूप से ऊपर उड़ती हूँ, और जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही हूँ, मेरा आकारी शरीर भी लुप्त हो रहा है। सबसे पहले दोनों पैर बारी बारी गए, फिर दोनों हाथ बारी बारी से गए, फिर धड़ गुप्त हो गया, लुप्त हो गया। अब बची मेरी मस्तक मणि। देखते देखते जैसे परम धाम के एकदम 1-2 फीट की दूरी पर होते हैं, मेरा सर भी जो बचा हुआ था, स्कल जोर की आवाज के साथ फट कर निकल जाता है। और बच गई मैं आत्मा। जैसे बल्ब के फिलामेंट जैसे जलती है ना, उसी तरह से मैं आत्मा बच गई। अब मैं आत्मा सीधे अपने घर परम धाम में प्रवेश कर ली, और सामने शिव बाबा को देख रही हूँ। भगवान मेरे सामने है, जिसे हमने कितना ढूंढा। द्वापर से 2500 वर्षों से तपस्या करते आ रहे हैं, उसको पाने के लिए वो यहाँ छुप कर बैठा है, हमारे लिए प्रत्यक्ष हुआ है, हमें इतना मान दे रहे हैं, हम उनके इतने भाग्यशाली बच्चे हैं। इस तरह से मन ही मन अपने आप को नशा चढ़ाइए
कि हम उस भगवान के सम्मुख हैं, जिसे दुनिया आज भी ढूँढ रही है, इतने खर्च कर रही है, जप कर रही है, पता नहीं कितनी बलियाँ चढ़ा रही है उस ईश्वर को पाने के लिए, और वो ईश्वर हमारे सम्मुख हैं। फ़ील करें बाबा को, बाबा की किरणों की शक्ति मुझ आत्मा पर पड़ रही है, और मैं आत्मा पवित्र हो रही हूँ, मेरे सारे विकर्म भस्म हो रहे हैं, और मुझसे वो प्रकाश की किरण निकल कर सामने कल्प वृक्ष को ड्रॉ करें। लाइट का कल्प वृक्ष, पूरे पत्तियां फूल फल लगे हुए हैं, और नीचे जड़ों पर ब्रह्मा बाबा एक तरफ और मम्मा एक तरफ है, और पीछे मेरे लौकिक अलौकिक परिवार के मित्र संबंधी पूरी शिव शक्तियां वहाँ पे चारों तरफ से घेरी हुई है, पूरा ब्रह्मा वत्स वहाँ पर है। तो बाबा से किरण लेते रहिए, और उस कल्प वृक्ष के पत्तों फूल फलियों पे और नीचे जड़ पे बैठे हुए सभी आत्माओं पे, लौकिक बच्चे युगल जितने भी परिवार के लोग हैं, सबको सकाश दीजिए। ये होता है बाबा के प्रकाश को शक्ति से स्वयं में भरना, और शक्तिशाली रूप से उसका दान देना ही सकाश है। तो बाबा की किरण मुझ आत्मा पे पड़ रही है, और मुझसे उस कल्प वृक्ष पे जा रही है, जिससे उसके इर्द गिर्द बैठे हुए सभी आत्माओं का कल्याण हो रहा है। ओम शांति। फिर उसी तरह से सकाश देकर जिस अवस्था में हम गए थे, जिस रूप में, बिंदु रूप में, फिर नीचे उतर कर आकर अपने हाड़ मांस के शरीर की भिकुटी तख्त पर मैं आत्मा आकर विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति शांति शांति। ये है आत्मा की जर्नी। तो इस तरह से हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल संडे को शाम 6:30 से 7:30 इस तरह से अब कल्प वृक्ष के जड़ों को सकाश देंगे। पूरे विश्व की आत्माओं को पहले स्वयं को भरेंगे, अपने विकर्म विनाश करेंगे, तभी ये सकाश काम करेगा। स्वयं को नहीं भरे, स्वयं में हलचल, क्वेश्चन, दर्द, चिंता, पीड़ा भर कर रखे हैं, तो कोई सकाश काम नहीं करेगा। बाबा से आपका योग ही नहीं लगेगा, क्योंकि अंदर व्यर्थ भरे हो, देहधारी भरे हुए हो। ठीक है, उन सब से उपराम हो जाइए, और बाबा के काम में एवर रेडी रहिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टि सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति।